सामान ना रखें। टूटा फूटा बर्तन, घड़ा या टूटी फूटी बोतलें या कोई भी ऐसा सामान जिसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, वो अपनी छतों को साफ करके रखें। एक ज़िले के अंदर 156 केस आ गए हैं, तो लेकिन फतेहाबाद के अंदर अकेले सबसे ज़्यादा तादाद फतेहाबाद के अंदर है। और फतेहाबाद में ज़्यादा तादाद होने से हम किसी घर में तो हम पी लिखेंगे, और अगर डेंगू का लार्वा किसी घर में मिलता है तो क्रॉस लगाएंगे और नीचे डेट लिखेंगे, उसको नोटिस देंगे। घर घर जा ही रहे हो तो 2 सप्ताह से ऊपर खांसी वाला कोई भी मरीज आपको उस फैमिली में मिलता है तो उसके बलगम की भी जांच करवाइएगा। नसें मोटी भी हो जाती हैं, एक नस मोटी हो गई है तो 6 महीने का कोर्स दिया जाता है। और जिनके 5 से ज़्यादा दाग चमड़ी पे हों मरीज को कि मेरे को डेंगू है या नहीं है। डेंगू के जो पर्टिकुलर एक लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार आता है, खांसी जुकाम भी हो सकता है, सिर के अगले हिस्से में दर्द भी हो सकता है, और असली पहचान इसकी आँखों के पीछे दर्द होता है। आँखों के पीछे दर्द होता है और शरीर पे लाल लाल दाने निकल आ जाते हैं और कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है इस डेंगू बुखार के अंदर। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। फतेहाबाद में पिछले दिनों से डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा फैल रहा है और करीब एक सप्ताह में 150 से ज़्यादा मरीज हमारे आगे, और शहर की नीचे जो कॉलोनी जिसे हम कहते हैं उन बस्तियों के अलावा पॉश कॉलोनियों में भी जैसे अग्रवाल कॉलोनी है, इनमें मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं। तो डेंगू से बचने के लिए डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस साल है ना, अभी पिछले 1-1.5 महीने में इतनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इस साल, जिसके कारण डेंगू के मच्छर बहुत ज़्यादा अपने इलाकों में हो गए थे। और अब जो डेंगू हमारे ज़िले के अंदर जो पाँव पसार रहा है तो सबसे ज़्यादा वो फतेहाबाद के अंदर फंसा रहा है। तो हमने ऐसे इलाके भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देखे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, जैसे कि अग्रवाल कॉलोनी, मॉडल टाउन और हमारे फतेहाबाद ज़िले के सबसे पॉश इलाके हैं, और जगजीवनपुरा वगैरह मोहल्ला है। तो इसमें अच्छे लोग जो रिच फैमिलीज़ रहती हैं और जो इनके अंदर भी सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। कारण क्या है कि उनको ज्ञान तो है, रोज़ पेपरों में पढ़ते तो हैं, लेकिन वो अमल में नहीं लेके आते हैं। अब जैसे फ्रिज के नीचे की एक ट्रे होती है, उस फ्रिज के नीचे की ट्रे को हम जहाँ पर भी डेंगू पॉजिटिव केस मिला हमें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंगू के लार्वा मिलते हैं फ्रिज के नीचे ट्रे के अंदर। बाकी हम सब चीज़ चेक कर लेते हैं, कूलर चेक कर लेते हैं, गमले चेक कर लेते हैं, छतों को चेक कर लेते हैं, और वहाँ पर कोई भी पानी का हमें स्रोत नहीं मिलता है। टैंकियों को ढक के रखते हैं।
अपनी तरफ से तो उन्होंने सारा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फ्रिज को कोई नहीं छेड़ रहा है। फ्रिज के जो नीचे की जो ट्रे है, इसको सप्ताह में एक बार रगड़ के अच्छी तरह साफ़ करके, चाहे लार्वा हो या ना हो, उसको सप्ताह में एक बार रगड़ के अच्छी तरह साफ़ करके सुखा के और उसमें डाल देना है। और कूलर जितने भी पड़े हमारे, उनको खाली करके, पानी से खाली करके, अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करके उनको सुखा के छोड़ देना है, क्योंकि आजकल कोई भी पानी नहीं चलाता है कूलरों में। और तीसरा है, जितने भी गमले हैं उनमें इतना ही पानी डालें जितना पानी सोख लें, ज़्यादा पानी गमलों में मत डालिएगा। तो हमने डेंगू के मच्छरों को आगे बढ़ने से अगर रोकना है तो गमलों में इतना ही पानी डालिएगा जितना ज़रूरत है, वो पानी सोख ले जितना। और छतों को आपने क्लीन करके रखें, कोई भी ऐसा सामान ना रखें, टूटा फूटा बर्तन, घड़ा या टूटी फूटी बोतलें या कोई भी ऐसा सामान जिसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, वो अपनी छतों को साफ़ करके रखें। और कोई ऐसा मटेरियल पड़ा है जैसे नारियल का खोल वगैरह है तो उसको तोड़ दें या वहाँ से हटा दें, तो ऐसी जगह रखें, कोई छत के नीचे रखें ताकि बारिश का पानी उनमें ना घुसे और उसके अंदर डेंगू वाले मच्छर अंडे ना दे पाएँ। तो इस प्रकार हमने सभी को ये घर घर हमने मुहिम चलाई है। हमारे करीब एक ज़िले के अंदर 156 केस आ गए हैं, तो लेकिन फ़तेहाबाद के अंदर अकेले सबसे ज़्यादा तादाद फ़तेहाबाद के अंदर है। और फ़तेहाबाद में ज़्यादा तादाद होने से हमने एक एक घर विजिट करवा दिया है। हमने 50 टीमें बनाई हैं, हमारे 50 MPSW यहाँ पर हमने फ़तेहाबाद अकेले के अंदर यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं इस काम के लिए, जो डोर टू डोर जाएंगे। उनके ऊपर एक आशा वर्कर भी उनके साथ दिए हमने इलाके का, जिसको पता होता है कि मेरा इलाका कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो वो MPSW के साथ एक आशा वर्कर दी है। और उनके ऊपर उनको चेक करने के लिए जो 10 टीमों के ऊपर हमने एक HI को लगाया है उनके सुपरविज़न के लिए कि ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके जो हमने चौक से नंबरिंग करवाई है घरों की, और अगर नंबरों हर घर के ऊपर चौक से नंबर लगा होगा, अगर कोई डेंगू का लार्वा नहीं मिलेगा किसी घर में तो हम P लिखेंगे, और अगर डेंगू का लार्वा किसी घर में मिलता है तो क्रॉस लगाएंगे और नीचे डेट लिखेंगे, उसको नोटिस देंगे। जिस घर में भी डेंगू का लार्वा मिलता है उसको नोटिस भी जारी किया जाता है। और पहले हमने नोटिस दिया था, उस दूसरी बार फिर लार्वा मिलता है तब हम उसको फ़ाइन करते हैं, चालान काटते हैं। 3000 तक का फ़ाइन हम करने की पावर है। तो हम मरीज़ की कंडीशन को देखकर उस पर कितना फ़ाइन करना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर फ़ाइन करते हैं कि वो पे भी कर सकता है या नहीं पे कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कंट्रोल करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया हुआ फ़तेहाबाद ज़िले के अंदर। कम से कम 180 लोग हमारे कार्य कर रहे हैं फ़तेहाबाद ज़िले के अंदर अकेले डेंगू से बचाव के लिए। और साथ में हमने ये भी कहा कि जब घर घर जा ही रहे हो तो 2 सप्ताह से ऊपर खांसी वाला कोई भी मरीज़ आपको उस फैमिली में मिलता है तो उसके बलगम की भी जांच करवाइएगा, ताकि हम TB को भी जड़ से ख़त्म कर सकें अपने फ़तेहाबाद ज़िले से। तो इस प्रकार की मुहिम हमने चलाई है कि और एक लेप्रोसी को भी हम जड़ से ख़त्म करना है। तो उसके लिए भी मैंने सभी अपने टीम्स को ये कहा हुआ है कि किसी की भी चमड़ी पे ऐसा दाग जिसके अंदर सुनपन हो, छूने का ना पता चले, ठंडे गर्म का ना पता चले और दर्द का ना पता चले, ऐसा दाग किसी की चमड़ी पे हो तो वो लेप्रोसी का हो सकता है। और उसको अगर मान ले किसी को ऐसा दाग मिलता है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र कोई भी है हमारा, वहाँ जाकर जांच करवाए। उप स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ जाके बहन जी को मिले तो वो देखेगी ये है कि नहीं है, तो वो फिर वो मेडिकल ऑफिसर के पास भेजेगी, फिर मेडिकल ऑफिसर उसकी जांच करेगा। अगर उसको सस्पेक्टेड केस ऑफ लेप्रोसी लगता है तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा, और जब उसकी पुष्टि होने पर उसका ट्रीटमेंट चालू करवा दिया जाता है। और जो ये ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट के लेने से ये रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो 2 प्रकार के ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, एक 6 महीने का कोर्स है, एक 1 साल का कोर्स है। 5 से कम दाग किसी की चमड़ी पे हो या नसें मोटी भी हो जाती हैं, एक नस मोटी हो गई है तो 6 महीने का कोर्स दिया जाता है। और जिनके 5 से ज़्यादा दाग चमड़ी पे हों या 1 से ज़्यादा नसें मोटी हो गई हैं तो उनका इलाज MDT
बोलते हैं, इसको एमडीटी द्वारा किया जाता है और इसका 1 साल का कोर्स के अंदर ये जड़ से ख़त्म हो जाती है। किसी को थोड़ी बहुत अगर पूरे दाग पूरी तरह से ठीक नहीं हो, उसको 2-3 महीने ऊपर नीचे किए जा सकते हैं, तो 1 से 1.5 साल तक इसका ट्रीटमेंट चल सकता है। और 6 वाला कोर्स इलाज 6 से 9 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इस प्रकार लेप्रोसी को भी मैंने अपने ज़िले से ख़त्म करना है, टीबी को भी हमारे ज़िले को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैंने पूरे ज़िले में अभियान चला रखा है। और अब डेंगू को लेकर भी हमने ज़बरदस्त हमने अभियान चला रखा है हमारे फतेहाबाद के अंदर। डॉक्टर साहब, सामान्य बुखार को भी लोग डेंगू मान लेते हैं, तो इसके क्या लक्षण हैं या कितने दिन के बाद आदमी को जांच करानी चाहिए मरीज को कि मेरे को डेंगू है या नहीं है? डेंगू के जो पर्टिकुलर एक लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार आता है, खांसी जुकाम भी हो सकता है, सिर के अगले हिस्से में दर्द भी हो सकता है, और असली पहचान इसकी आँखों के पीछे दर्द होता है। आँखों के पीछे दर्द होता है और शरीर पे लाल लाल दाने निकल आ जाते हैं और कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है इस डेंगू बुखार के अंदर। तो इस प्रकार पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, जिस्म मतला सकता है, और हाथ पाँव में इतना तेज़ दर्द होता है इस डेंगू बुखार के अंदर जैसे किसी ने हड्डी तोड़ दी हो, तो इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो ऐसा बुखार अगर किसी को आता है तो वो डेंगू बुखार के लक्षण मैंने आपको बताए हैं। अगर ऐसा केस आए तो अपने खून की जांच करवाइएगा, जो बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद के अंदर बिल्कुल मुफ्त होती है। अगर प्राइवेट करवाना चाहता है तो कोई भी 600 रुपये से ज़्यादा डेंगू टेस्ट के नहीं ले सकता। अगर कोई लेता है तो हमारे को कंप्लेंट करें, हम उसकी लैब को या उसके प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसको हम बंद करवा सकते हैं। डॉक्टर, सामान्यतः डेंगू बुखार कितने दिन में ठीक हो जाता है? सामान्यतः डेंगू बुखार 3 प्रकार का होता है। जो सामान्य बुखार आपने पूछा, ये 5 से 7 ज़्यादा 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। और दूसरा जो डेंगू बुखार है, जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इस बुखार के अंदर ना प्लेटलेट कम हो जाती हैं डेंगू बुखार में, जो कि एक नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख तक होती हैं। तो अगर इससे कम हो जाती हैं तो 1.5 लाख से जब कम होती हैं तो हम कहते हैं कि प्लेटलेट कम हो गई। लेकिन जब तक उसको कहीं भी ब्लीडिंग ना हो या 50,000 से प्लेटलेट कम ना हो गई हो, तो उस मरीज़ को हम हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करते हैं। सिर्फ उसी जब ब्लीडिंग हो जाने लग जाए या प्लेटलेट 50,000 से कम हो जाए तब हम उस मरीज़ को एडमिट करते हैं। अगर 10,000 से प्लेटलेट कम हो जाती है तब प्लेटलेट चढ़ानी चाहिए, या ब्लीडिंग हो रही है तब पर चढ़ानी चाहिए। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जैसे ही चढ़ा रहे हैं कि 1 लाख रुपए 1 लाख प्लेटलेट रह जाती हैं तो अभी प्लेटलेट चढ़ा देते हैं, नहीं चढ़ानी चाहिए। उससे बॉडी जो खुद अपने आप जो बनाती हैं प्लेटलेट, वो बननी बंद कर देती हैं और उसके बाद उसको प्लेटलेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, आप फतेहाबाद की जनता को डेंगू से और एड्स से बचने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, किसी को अगर डेंगू हो गया है ना, किसी को घबराना नहीं चाहिए। डेंगू मैंने बताया 3 प्रकार का होता है। डेंगू सिंपल डेंगू, दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसके अंदर डेंगू शॉक सिंड्रोम में बीपी 90/60 से कम हो जाता है। और उसके अंदर हम फ्लूइड चढ़ाते हैं, आरएल या नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं मरीज़ को। तो वो मरीज़ को ऐसी जगह दाखिल करें जहाँ फ्लूइड चढ़ाने की सुविधा है, और जब ब्लीडिंग हो रही हो तो मरीज़ को ऐसी जगह दाखिल करें जहाँ खून चढ़ाने की या प्लेटलेट चढ़ाने की सुविधा है। तो हर आम किसी हॉस्पिटल में मरीज़ को ना दाखिल करें, सिर्फ ऐसी जगह पे दाखिल करें जहाँ पे प्लेटलेट चढ़ाने की सुविधा हो और या ब्लड चढ़ाने की सुविधा हो। तो हमें हर जगह नहीं, और अदरवाइज सिंपल बुखार है तो उसको अकेला पैरास्टामोल बुखार लेना चाहिए। पैरास्टामोल के अलावा कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो साल्टम बुखार उतारने में जो यूज करते हैं वो खून को पतला करते हैं। अगर किसी को ब्लीडिंग होने लग जाती है तो वो जल्दी से बंद नहीं होएगी जब तक हम उसको प्लेटलेट वगैरह नहीं चढ़ाएंगे। तो इसलिए उसको सिर्फ प्लेटलेट नाम की एक गोली होती है, पैरास्टामोल नाम की एक गोली होती है, उस क्रॉसिन के नाम से मिलती है, सभी लोग जानते हैं। पैरास्टामोल को लें बुखार उतारने के लिए। अकेला पैरास्टामोल से बुखार नहीं उतरती है, ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। किसी को पैरास्टामोल रिएक्शन करती है कि गिलोय के बेल का काढ़ा पिलाएं उनको, और
और इस प्रकार हम बुखार उतार सकते हैं। और उनको मरीज़ को कहें कि भूखा पेट ना रहें, सुबह को मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाता रहे। और अगर मान ले वो घूमता फिरता है तो उसको रोटी भी खा लेनी चाहिए, और घूमता फिरता नहीं है, बेड पे लेटा रहता है, तो दलिया खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों का सेवन करें। अगर किसी की प्लेटलेट अपनी डेली चेक करवाते हैं, सीबीसी करवाते रहें। प्लेटलेट अगर कम हो गई हैं तो उसको जब तक 50,000 से कम नहीं हो तो घर पे ही रहना चाहिए। ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है तो बिल्कुल घर पे नहीं रहना, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। बीपी 90/60 से कम हो गया है तो घर पे बिल्कुल ना रहें, सीधा हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाएं। और अदरवाइज़ अपने घर पर ही उपचार कीजिएगा। लस्सी, जितना भी लिक्विड पीस के, नींबू पानी है, लस्सी है, दूध है, दही है, इस तरह का सेवन करें। और बकरी का दूध इसमें सबसे बेस्ट बताया गया है। बकरी कौन सी? जो जंगलों में चरती है। घरों में बांधने वाली बकरियों का दूध उतना इफेक्टिव नहीं होता जो जंगलों में चरती हैं, जो आक और नीम खाती हैं। उन बकरियों के अंदर जो आक और नीम खाती हैं जो बकरियां, उनके अंदर प्लेटलेट बढ़ाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो उनका दूध जो जंगलों में चरने जाती हैं, खेतों में चरने जाती हैं, उन बकरियों का दूध मतलब कि पीना चाहिए। और अदरवाइज़ अगर 50 से कम होगी तो सीधा प्लेटलेट चढ़वा लेनी चाहिए। जब तक ब्लीडिंग 50 से कम है तो एडमिट हो जाना चाहिए, और 10,000 से कम हो गई हो तो प्लेटलेट चढ़वानी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हनुमान जी, जिन्होंने डेंगू और एड्स से बचने के उपाय बताए कि आदमी को पौष्टिक भोजन करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और भारतीय संस्कृति पर चलते हुए अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, और बड़ों का कहना मानते हुए स्वास्थ्य विभाग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए। जनादेश टाइम टीवी की तरफ से मैं सुशील बंसल, कैमरामैन रोहित के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।